ग्रंथों में भोग और उपभोग शब्द आता है और किन्हीं किन्हीं ग्रंथों में उपभोग और परिभोग शब्द आता है। तो यहाँ पर जहाँ पर भोग और उपभोग शब्द आता है, वहाँ पर जो एक बार भोगने में आए वह भोग है, जो बार बार भोगने में आए वह उपभोग है। जहाँ पर उपभोग और परिभोग शब्द आता है, वहाँ पर जो एक बार भोगने में आए वह उपभोग है, बार बार भोगने में आए वो परिभोग है। समझ में आया कि नहीं? अब एक बार भोगने में क्या आता है? भोजन, पानी, खाने की जितनी वस्तुएं होती हैं वे एक बार खा के दोबारा खाने में यूज नहीं होंगी। पुष्प, फूलों को अगर एक बार यूज कर लिया जाता है तो दोबारा उनका उपयोग ओरिजिनल फूलों का नहीं हो सकता है। उपभोग में मकान, दुकान, ज्वेलरी, कपड़े सब उपभोग के अंतर्गत। इनको बार बार भोगा जाता है। एक बार पहन लिए, फिर उतार के रख लिए, फिर दोबारा पहन लिए, है ना। ये क्रीम, पाउडर, साबुन, ये सब भोग एक बार भोगने में आते हैं, है ना। और उपभोग जो बार बार भोगने में आता है। तो भोग की वस्तुओं का भी परिमाण कर लेना और उपभोग की वस्तुओं का भी परिमाण करना, ये शिक्षा व्रत के अंतर्गत आता है। इसके अतिचारों को बताया है। भोग परिभोग परिमाण का हमारे जीवन में क्या महत्व है? जितना ज्यादा परिग्रह रखा जाएगा अथवा जितने ज्यादा परिग्रह की आकांक्षा हमारे अंतरंग में रहेगी, समझना, जितना ज्यादा परिग्रह रखा जाएगा अथवा जितने ज्यादा परिग्रह की आकांक्षा हमारे अंदर रहेगी, उतने हम सुखी होंगे या दुखी होंगे? जे कि जैन साहब आप बताओ कैसे होंगे? कोई 2-4 उदाहरण बताओ, आपके चिंतन क्या कहता है? प्रैक्टिकल समझिए इस चीज को, माता जी, ये हमारे काम की वस्तु है और हमारे रोज की जरूरत की चीजें हैं, इसलिए इनको प्रैक्टिकल समझिए। एक भिखारी है, कौन है? चक्रवर्ती की सवारी को देखता है और उसके अंदर एक आकांक्षा पैदा हो जाती है, काश इस रथ के ऊपर मैं सवार होता, इतने सारे सब नौकर चाकर स्टाफ सब मेरे पीछे लग रहे होते, सब लोग मुझे तिलक माला करके तिलक करके माला पहना रहे होते, इतने लोग मुझे भेंट दे रहे होते। एक भिखारी सोच रहा है, एक भिखारी सोचता है काश मैं कोई स्वर्ग का इंद्र बन जाऊं, इतने सारे विमान मेरे अंडर में रहे, करोड़ों देवियां मेरी हों। मिलना जुलना तो कुछ है नहीं है। भिखारी सोच रहा है तो पहली समस्या तो ये है कि वो सोचने मात्र से कर्म बंद कर रहा है, और सोचने मात्र से कर्म बंद करके बहु आरंभ परिग्रहत्वम नरकायु का बंद कर रहा है। दूसरी बात ये है, कदाचित उस भिखारी की कोई लॉटरी खुल जाए। ऐसी कथाएं हमने पढ़ी है कि सम्राट की मृत्यु हो गई और उसके कोई संतान नहीं थी और हाथी के ऊपर वो माला लेकर के निकाला गया
और माला ले जा करके उसने उस भिखारी के गले में डाल दी। ऐसी कोई लॉटरी खुल जाए, कोई संयोग बन जाए, कोई कर्म का उदय आ जाए, क्योंकि पुरुष थे भाग्य को कोई जानता नहीं है। कौन जानता था एक चाय बेचने वाला, चाय बनाने वाला मोदी भारत का प्रधानमंत्री बन जाएगा? कौन जानता था भाई? किस्मत को कोई नहीं जानता। कदाचित अगर वह चक्रवर्ती हो गया, मान लो हो गया चक्रवर्ती, तो चक्रवर्ती होने से उसके संकट बढ़ गए कि कमती हो गए? ध्यान रखना, जितने ज्यादा लोगों को आप अपने अंडर में रखेंगे उतना ज्यादा टेंशन, उतनी ज्यादा बुराई, उतने ज्यादा कठोर आपको होना पड़ता है। अगर आपके यहाँ एक नौकर है, 2 नौकर हैं, भाई एडजस्टमेंट हो जाएगा, नजर डालो कोई ठीक नहीं। अब मान लीजिए 100 स्टाफ हैं आपके, 100 स्टाफों के ऊपर नजर रखो। 100 स्टाफों से बुराई लो, अगर कोई गलती कर रहा है और आपने उसको डाल दिया, किसी ने आपके यहाँ चोरी की और आपने उसका हाथ पकड़ लिया, वो आपका दुश्मन हो गया। ऐसी घटनाएं पढ़ने में और सुनने में और देखने में आती हैं कि मालिक ने स्टाफ का हाथ पकड़ लिया, काम से निकाल दिया और उस स्टाफ ने वापस आके मालिक की हत्या कर दी। आए दिन की ये अखबारों की और मोबाइल न्यूज़ों की और टीवी न्यूज़ों की बातें हैं ये आज से। तो अगर वो चक्रवर्ती हो गया, उस समय तो अच्छा लगता है जब सब लोग मंच पे बैठे होए, बैठ कर रहे होए और माला तिलक करें, उस समय तो अच्छा लगता है, सवारी निकले। लेकिन उतने बड़े राज्य की जिम्मेवारियां देखना, कहाँ कौन क्या कर रहा है, कहाँ कौन गड़बड़ कर रहा है, कहाँ किसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उन सब चीजों का मैनेजमेंट, उसका दिमाग सक्षम हुआ तो ठीक, नहीं सक्षम हुआ तो कहने का मतलब ये है, जितनी ज्यादा परिग्रह की आकांक्षा होगी उतना ज्यादा तीव्र कर्म का आश्रय बंद होगा। एक और विशेषता, अगर पुण्य के नियोग से परिग्रह मिल गया तो ठीक, वहां तक कोई दिक्कत नहीं है, जैन दर्शन उसको स्वीकार करता है। हमारे तीर्थंकर भी तो चक्रवर्ती शांतिनाथ कुंदनाथ रैनाथ हुए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अन्याय और अनीति करके जहां आकांक्षा होगी, वहां अन्याय और अनीति करके राज्य का विस्तार करने की भावना है, अन्याय और अनीति करके धन को बढ़ाने की भावना है। अब आप देखिए, देश के जितने बड़े बड़े कत्ल खानों के मालिक हैं, क्या ये भूखे मर रहे थे? खाने को नहीं था क्या? कि रहने को मकान नहीं था? फिर कत्ल खाने जैसा व्यापार क्यों किया? कोई अच्छा व्यापार कर लेते हैं, आप तो पुण्यात्मा हो, धन कमा रहे हो, बढ़िया सब। तो अन्याय और अनीति पूर्वक जो धन का विस्तार करने की भावना है, वह तो और ज्यादा खतरनाक काम है। जहां भोगो भोग के आधिक्य की भावना होगी, इंसान कुछ भी कर सकता है। मंदिर की गुल्लक भी चुरा सकता है, भगवान को उठा करके ले जा करके बेच करके ये भी काम कर सकता है। जो लोग मूर्तियों की तस्करी करते हैं, विदेशों में पहुंचाते हैं, कोई छोटे मोटे आदमी थोड़ी ना होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं जो मूर्तियां चुरवाते हैं, फिर मूर्तियों को विदेश में ले जा करके बेचते हैं। छोटे मोटे आदमी का बस का काम है।
जो लोग बड़े बड़े क्राइम करते हैं कोई छोटे आदमी थोड़ी ना होते हैं, सब बड़े बड़े लोग होते हैं, धनवान लोग होते हैं, धनाढ्य होते हैं। लेकिन संपत्ति की आकांक्षा, पाप पुण्य, हिंसा, असत्य, झूठ, चोरी, कुसेल कुछ भी करा सकती है, कोई किसी की चीज की लिमिट नहीं है। तो भैया अगर भोगोपभोग सामग्री न्याय नीति से मिल रही है तब भी उसको संवारने में, संरक्षण करने में दुख है। न्याय नीति से मिल रही है, बढ़िया से व्यापार चल रहा है, तब भी उसको संभालने में, संरक्षण करने में दुख है। लिखा है ग्रंथों में, आये दुखम व्यये दुखम, आने में दुख है, खर्च करने में दुख है। संरक्षण है दुखम, संरक्षण करने में और ज्यादा समस्या है उसको। आने में और व्यय में उतनी कष्ट नहीं है जितने संरक्षण करने में। संरक्षण करने में दुश्मनी। तो न्याय नीति से जो मिल रहा है उसमें भी संभालने का और संरक्षण करने की समस्या है। और जो आकांक्षा बहुत है और न्याय नीति से नहीं मिल रहा है तो अन्याय नीति से इकट्ठा करना है तो वो सीधा नरकगामी जीव है। ये मान के चलिए जो अन्याय नीति से अति धन संग्रह की भावना है वो सीधा सीधा नरकगामी जीव है। उसके लिए तो इंतजाम नरक का ही है, इसके अलावा वो बीच में कहीं नहीं रुकेगा, त्रियंच गति में नहीं लगेगा, उसके लिए सीधा नरक निगोद का इंतजाम है। अब भैया न्याय नीति से बहुत सारा हमें मिल गया है, अब अगर हम उसकी देखरेख में लगे रहेंगे, उसकी व्यवस्था में लगे रहेंगे तो हमारे आयु कर्म के सारे निषेध उसी में खत्म हो जाएंगे। 500 साड़ियां हैं महिला के पास, तो वही 500 साड़ियां धुलवा करके उसके ऊपर वो प्रेस कर आयरन करवा करके उनको क्या करवाया जाता है, एयर कंडीशन, चरख फरक करवा करके ड्राई क्लीन। 500 साड़ियां हैं तो 500 को ड्राई क्लीन करा के धो के प्रेस करके रखना पड़ेंगी कि नहीं रखना पड़ेंगी। और 50 ही हैं तो 50 में काम चल जाएगा, और 5 ही हैं तो त्यागी व्रती होते हैं, उनके पास 5-6 जोड़ी कपड़े होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी होते हैं ना, उनके पास 5-6 जोड़ी कपड़े होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। अब सफेद साड़ी पहनना है भाई, 2 जोड़ी कपड़े नए रखे हैं, 2 डेली में पहनना है, 2 एक्स्ट्रा, 6 जोड़ी कपड़े बहुत हैं। ब्रह्मचारिणी हम लोग थे ना, बस 5 से 6 साड़ियां रहती थी, उससे ज्यादा कपड़े नहीं रहते थे। फिर आजकल की ब्रह्मचारिणी तो घर कहना अलग है, बाकी हम लोगों के जमाने में ऐसा था हम लोग के जमाने में ऐसा था। तो 5-6 जोड़ी कपड़े हैं तो भाई वही 5-6 जोड़ी कपड़े, 2 जोड़ी अटैची में पड़े रहते हैं और 2 जोड़ी डेली के, 2 जोड़ी चालू में एक्स्ट्रा रहते हैं। उतने में काम हो तो उतने की देख रेख करना है। और माता जी बन गए तो 2 ही साड़ियां हैं तो 5-6 जोड़ी का काम भी नहीं है, 2 में ही काम चलता है। एक आज पहनी धुली, कल दूसरी पहनेंगे, काम खत्म। तीसरी साड़ी का भी काम नहीं है। तो जितना ज्यादा कपड़ा होगा, जितना ज्यादा गहना होगा, जितना ज्यादा बड़ा आपका घर होगा, जितना ज्यादा सोने चांदी होगा, अब जैसे सोना चांदी तो बिल्कुल आसमान का भाव छू रहा है, तो जितना सोना चांदी होगा भाई, सोना चांदी आपको घर में रखना मुश्किल है। अब तो चांदी भी घर में रखना मुश्किल है। 1 किलो चांदी, अगर एक चांदी का थाल है 1 किलो का, तो वो हो गया कितने का, 1,85,000 का हो गया है। नहीं, अभी 1,85,000 की चांदी चल रही है, लोग बता रहे थे।
86 में भी नहीं मिल रही।